अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ा नेक मुसलमान बादशाह गुजरा है। उसके पास एक गुलाम था जिसका नाम इयाज था। वो एक देहाती आदमी था, लेकिन जब वो बादशाह के पास आया तो एक अच्छा खिदमतगार साबित हुआ। बादशाह को उसकी खिदमत पसंद आ गई, इसलिए बादशाह ने उसे अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमाया। दूसरे मसाहबीन के दिलों में हसद पैदा हुआ कि उसकी इतनी हिम्मत अफजाई क्यों होती है। अब वो हासदीन आपस में मशवरा करते रहते कि हम इसको कैसे बादशाह की नज़र से गिराएं ताकि ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। चुनाचे वो मौके की तलाश में रहते थे। हसद की आंखें नहीं होती मगर उसके कान बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हासदीन छोटी छोटी बातें सुनकर उनका पतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन उन लोगों ने मिलकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम आपके मुकर्रब हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदानी लोग हैं और उमरा भी हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत की जो नज़र इयाज पर है वो और किसी पर नहीं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं आपको कभी उसका जवाब दूंगा। एक दिन बादशाह ने एक फल मंगवाया जो बहुत ही कड़वा था। उसने उसका काशीन बनवाए और एक एक काश अपने मसाबीन में तकसीम करवा दिए। एक काश इयाज को भी दे दी। अब जिसने भी वो फल खाया उसे बहुत ही कड़वा लगा। हर एक ने कहा कि बादशाह सलामत, ये फल तो बहुत ही कड़वा है। लेकिन जब बादशाह ने इयाज को देखा तो वो मज़े से फल खा रहा था। बादशाह ने पूछा, इयाज, आपको फल कड़वा नहीं लग रहा? तो अर्ज किया, बादशाह सलामत, कड़वा तो बहुत है। बादशाह ने कहा, तो आप तो बड़े आराम से खा रहे हैं। कहने लगा कि मुझे ख्याल आया कि आपके जिन हाथों में जिंदगी में सैकड़ों मरतबा मीठी चीजें लेकर खा चुका हूँ, अगर इन हाथों से आज कड़वी चीज भी मिल गई तो मैं उसको कैसे वापस करूँ। लिहाजा मुझे वापस करते हुए शर्म महसूस हुई और मैंने कड़वी चीज भी खा ली। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काश हमारे अंदर भी ये खूबी पैदा हो जाए कि हम हर हालत में अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करते हुए उसकी शुक्रगुजारी बजा लाए। जिस परवरदिगार ने हमें हजारों खुशियां अता फरमाई, अगर कभी कोई गम और तकलीफ की बात भी पेश आ जाए तो हमें चाहिए कि हम ना तो अल्लाह ताला का शिकवा करें और ना ही उसका दर छोड़ें। इसके बावजूद हमें शुक्र करने का पता ही नहीं।